पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर आर्मी चीफ की वार्निंग। जोब हमले जैसे दहशतगर्दी के वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त करार। दोबारा ऐसा हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। सिपहसालार का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने पर तशवीश का इजहार। कहा, अफगानिस्तान में कालादम TTP की महफूज पनागाहों पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। सिपहसालार का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। जनरल आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। जोब हमले पर ब्रीफिंग। जख्मियों की अयादत की। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोजा सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक सिपहसालार दौरे के दौरान ईरान की फौजी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक 2 दफा उमूर पर तबादला ख्याल होगा। पहले महंगाई का धोबी पटका, अब खाएं बिजली का झटका। IMF की एक और शर्त पूरी। बिजली का बुनियादी टैरिफ 4 रुपए 96 पैसे बढ़ गया। नेपरा ने मंजूरी दे दी। मामला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सिर्फ 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले का बिल अब 1800 रुपए से ज्यादा आएगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला 3700 के बजाय 4700 रुपए बिल भरेगा। 300 यूनिट वाला 6000 नहीं 8000 रुपए जेब से निकालेगा। बिजली मिलती नहीं, बिल बढ़ते जा रहे हैं। गरीब पर रहम करें, शहरी हुकूमत पर फट पड़े। यकीन है निगरां हुकूमत मुआहदे पर कायम रहेगी। अवाम ने दोबारा मुंतखब किया तो IMF समेत तरक्याती शराकतदारों से मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कर्ज मुआहदे के लिए हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। MD IMF ने कहा, पाकिस्तान के साबिक मुआहदे के नताइज की वजह से शुकूक व शुबहात थे। आपने अपना केस भरपूर अंदाज में पेश किया। Day before yesterday, there was an announcement of approval of IMF program. Our detractors had been running rumor mills, fabricating rumors that God forbid Pakistan is going to default. By the grace of God Almighty, the risk of potential default has been completely averted through team efforts. अफवाहों की फैक्ट्रियां चलाने वालों को जवाब मिल गया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा टल गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद बोले, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। चीन सऊदी अरब UAE के मशकूर है। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट पाक चीन ताल्लुकात का आकाश है। मुल्की तरक्की के लिए मनफी चीजों को पाँव की जंजीर बनाने के बजाय मसाइल का हल निकालना होगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में फौरी इलेक्शन पर इत्तेफाक। दुबई मुलाकात की अंदर की बात सभा के पास। इंतखाबी इस्लाहात पर मामला तय। विफाक, सिंध और बलूचिस्तान में निगरान सेटअप का फार्मूला बन गया। 12 अगस्त की रात कौमी असम्बली तहलील करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। निगरान सेटअप में तमाम जमातों को नुमाइंदगी तनासुब से हिस्सा मिलेगा। सियासी, जुडिशरी और मजबूत टेक्नोक्रेट्स न लाने पर भी इत्तेफाक राय। नून लीग ने इलेक्शन की तैयारियां तेज कर दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पंजाब के हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब में भरपूर अंदाज से इंतखाबी अमल को आगे लेके बढ़ेगी। शेर का निशान हर हल्के में जो है वो मौजूद होगा। तोशाखाना की नैब तहकीकात में अहम तरीन पेशरफ्त। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चेयरमैन PTI के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। शामिल तफ्तीश होने के लिए 17 जुलाई को तलब कर लिया। दिन 10 बजे पेश होने की हिदायत। नैब के मुताबिक गवाहों के बयानात और शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया। MQ पाकिस्तान ने राना अंसार को अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली के लिए नामजद कर दिया। स्पीकर सिराज दुरानी का कानून के मुताबिक दरखास्त का जायजा लेने का ऐलान। बोले, GDA का मौक़िफ़ भी सुना जाएगा। अपोजिशन सिटिंग लीडर ऑफ द अपोजिशन है हमारे पास। वो नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या मसला है, वो उनका मसला है। तो हम उसको रूल्स के हिसाब से देखेंगे। ऐसे नहीं होगा कि किसी ने आगे दरख्वास्त दे दी तो हम उसको एकदम से अलाउ करने, ऐसे नहीं होगा।
कश्मीर के कच्चे में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम में एक ही खानदान के 2 सगे भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। इलाके में फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी। शिकारपुर के कच्चे में पुलिस की कार्रवाई, 1 माह कबल अगवा होने वाले मुगवी सलमान नसरानी को बाजियाब करा लिया। कराची में सचल थाने के इलाके न्यू रिजविया सोसाइटी के करीब दोहा खा हसनैन हैदर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से हलाक। पुलिस का कहना है वाकया डकैती मज़ाहमत है या टारगेट किलिंग, तहकीकात कर रहे हैं। न्यू कराची सेक्टर 11 और मंगो पीर में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। सुपर हाईवे खलीजी गोट से एक शख्स की लाश मिली। कराची के इलाके लियारी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रहमान डकैत का बेटा और गिरोह का नया सरगना जिब्रान गिरफ्तार। मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबलों समेत संगीन जराइम में पुलिस को इंतहाई मतलूब था। मोटरसाइकिल ना रोकने की सजा, दुबई से आने वाला 30 साल का नौजवान कराची में मारा गया। पुलिस ने डीएसपी खबर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। वाक़े के फौरी बाद पुलिस मोबाइल की फुटेज सामने आ गई। अहले खाना का तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार। 11 साल की उम्र में दोस्त को कत्ल किया, मां ने जुर्म के साथ साथ लाश भी छुपाई और बेटे को फरार करवाया। वही बेटा आदि मुजरिम बन गया। 10 साल बाद डकैत गैंग का सरगना बन गया। वापस आया तो बहावलपुर पुलिस के हाथों पकड़ा गया। ऑनलाइन ऐप से कर्ज लिया, धमकियों से तंग आकर शहरी ने खुदकुशी कर ली। छोटे कर्जों में फंसाकर लोगों को बड़ी परेशानियां देने वाले अब नहीं बचेंगे। एफआईए ने रावलपिंडी से 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 6 कंपनीज के कई दफातर सील। एफबीआर के डायरेक्टोरेट ऑफ इंटरनल ऑडिट इनलैंड रेवेन्यू की कराची में भी बड़ी कार्रवाई। फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस 5 जाली कंपनियां पकड़ी गई। एफबीआर का कहना है कंपनियां फ्रॉड थी, कोई हकीकी कारोबारी सरगर्मियां नहीं। मुकदमे में मजीद 8 जाली कंपनियां नामजद। बड़े पैमाने पर तफ्तीश शुरू। इस्लामाबाद में रात गए शदीद बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया, सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। भारत से छोड़े गए सैलाबी रैले बड़े नुकसानात के बगैर गुजर गए। हेड सुलेमानी के सिवा तमाम दरियाओं के बैराजों पर सैलाब के खात्मे का ऐलान कर दिया गया। दरिया सतलुज का बड़ा रैला कसूर से हेड सुलेमानी की बैराज पहुंच गया। निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। सतलुज में गंडा सिंह वाला कसूर पर भी सैलाब खत्म। दरिया चनाब तिरेमू रावी शाहदरा पर नॉर्मल बहाव पर आ गए। भारत में बारिशों से तबाही। 2 हफ्ते के दौरान 120 से ज्यादा हलाकतें। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हर तरफ पानी ही पानी। घर, बाजार, स्कूल, शमशान घाट और शेल्टर होम जेर आम। वज़रा की रिहाइश गाहों और सेक्रेटेरिएट में भी पानी भर गया। जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया नहीं जाना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। इस जाए और वहां जीत के आए। कौमी टीम भारत जाए, ट्रॉफी जीत कर लाए, शाहिद आफरीदी की ख्वाहिश। बोले हमारे पास बेहतरीन बॉलर, बल्लेबाज और स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान दुनिया की हर टीम को हराने की सलाहियत रखता है। जिंदा दिलों के शहर में रिवायती दोस्ती परवान चढ़ेगी। लाहौर में पाक ईरान सकाफती मेला, कहीं ईरान का रिवायती रक्स तो कहीं पंजाबी भंगड़ा। मुख्तलिफ स्टॉल्स मेले की रौनक बढ़ाते रहे। और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा, हुकूमत और हॉलीवुड यूनियन में डेडलॉक बरकरार। फिल्म और टीवी अदाकारों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम सुबह का समा। देखते रहिए समा।